बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बिजनेस मैनेजमेंट इन उर्दू चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर। सार्फिन का बर्ताव क्या होता है। Consumer behavior refers to the study of consumers and methods they employ to select, utilize and discard goods and services, as well as customers' emotional, mental and behavior reactions. Consumer behavior से मुराद ऐसी स्टडी है, ऐसा मुतालिया है जिसमें हम गाहक या जिसे मैं सारफ का नाम देता हूं उसको समझते हैं और उसके तरीकाकार को समझते हैं। किस तरीकाकार को कि वो कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कैसे करता है, वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करता है और इस्तेमाल करने के बाद उसको वो डिस्कार्ड कैसे करता है या उसका खरीदना खत्म कैसे करता है। और सेम असूल लगेंगे सर्विसेज पे कि वो किसकी सर्विसेज लेगा, किस तरह लेगा, उसकी साइकी क्या है। फिर जनाब इसमें आपने इमोशंस को पढ़ना होता है, फिर जनाब इसमें आपने इमोशंस को पढ़ना है, मेंटल स्टेट को पढ़ना है और बिहेवियरल रिएक्शन को पढ़ना है। तो अगर आपने एक मोबाइल खरीदना है तो अगर आप एप्पल, सैमसंग, नोकिया का कंपैरिजन करें तो तीनों के बारे में बंदों की राय जो आपके कस्टमर्स हैं वो मुख्तलिफ होगी। जो आपका एप्पल है उसके लिए ज्यादा आप इमोशंस शो कर रहे होते हैं। आप खरीद नहीं सकते शायद सम टाइम कि बड़ा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन इमोशनली, मेंटली एंड बिहेवियरली आपका रिएक्शन बड़ा पॉजिटिव होगा। सैमसंग के लिए भी पॉजिटिव होगा, नोकिया के लिए थोड़ा उससे कम पॉजिटिव होगा। तो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है, मैंने क्यों उसको कॉन्टिन्यूटी में रखा कि मैं यूज करता रहूं और क्यों मैंने किसी चीज को छोड़ा, इसको मैं कहूंगा study of consumer behavior. Marketers can better understand what drives consumer purchasing decision by studying consumer behavior. अच्छा जी, consumer behavior इसलिए समझा जाता है, इसलिए पढ़ा जाता है कि कस्टमर किस तरह परचेज डिसीजन लेता है, किन बुनियादों पे वो चीजों को खरीदेगा। किसी को अच्छा बोलेगा तो खरीद लेगा, किसी को अच्छा नहीं बोलेगा तो नहीं खरीदेगा। एक कंज्यूमर जिसका डिसीजन है कि वो किस तरह चीज खरीदता है, उस डिसीजन को समझना क्या कहलाएगा, कंज्यूमर बिहेवियर कहलाएगा। अब इसकी टाइप्स क्या हो सकती हैं। नंबर 1, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। अब चूंकि मैं बिहेवियर को समझ रहा हूं, मैं कस्टमर को समझ रहा हूं कि वो किस स्टेज पे क्या डिसीजन लेगा, तो एक ऐसी टाइप होती है जिसे मैं कहता हूं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, कि जिसको समझना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर आप उस वक्त ऑब्जर्व करेंगे कि आपका कस्टमर बड़ी कोई एक्सपेंसिव या महंगी चीज खरीद रहा है, ठीक है, और वो कभी कभी खरीदता है। जैसे गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ियां रोज तो नहीं आप चेंज करते, तो आप उसके लिए सोचते हैं, समझते हैं, सर्वे करते हैं, फिर आप लेंगे। तो उस वक्त आपको कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर वाला कस्टमर मिलेगा। तो खरीदने से पहले आपका जो कस्टमर है कंपैरिजन करेगा मुख्तलिफ कार्स में, हुंडा का क्या रेट है, तो टोयोटा का क्या है, तो सुजुकी का क्या है। तो जब वो चीज को खरीदने आएगा तो वो बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ आएगा, तो आपने उसको कन्विंस करना है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। नंबर 2, डेजोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। इसमें भी जो आपका कस्टमर होता है वो वेल इन्फॉर्म्ड होता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही होती कि जो दो ब्रांड्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है। और कस्टमर यही सोचता रहेगा कि ये अगर मैंने ब्रांड ए खरीद लिया तो मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ब्रांड बी खरीद लिया तो प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वो एक रिग्रेट टाइप फीलिंग ज़हन में लेके बैठा होता है। मिसाल के तौर पे आपने एक लॉन है आपका और आपने घास काटने वाली मशीन खरीदनी है, तो आपका कस्टमर आपसे वो प्रोडक्ट खरीदता है तो इसमें कंफर्मेशन वो यही चाहता है कि मैंने सही चीज खरीदी। तो ये है डेजोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। नंबर 3, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। इस किस्म के बिहेवियर में जो आपका कस्टमर है
اس کی ڈیسیژن پروسیس میں بڑی لٹل انوالومنٹ. مثال کے طور پہ آپ مہینے کے شروع میں گروسری لینے جاتے تو آپ کو بڑی تیاری کر کے نہیں جاتے کہ میں نے گروسری میں جانا ہے تو میں اس کو بہت ویل انفارمڈ ہو کے جاؤں, کیونکہ ایک آپ روٹین میں چل رہی ہوتی ہے نا, وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی. جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کمپلیکس بائنگ بیہیویئر کا کہ کسٹمر بڑا ویل انفارمڈ ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کو ڈسکشن چلانی پڑے گی. ہیبیچول میں ایسا نہیں ہوتا. آپ نے بریڈ لینی ہے, آپ اٹھا کے شیلف سے اچھی بریڈ رکھ لیں گے, جیم لینا ہے, بٹر لینا ہے, چیز لینی ہے, کون سے برانڈز ہیں آپ کو پہلے ہی پتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ زیادہ سوچتے نہیں, صرف اپنی نیڈ کی بیس پہ وہ چیزوں کو آپ پورا کرتے چلے جاتے ہیں. اس قسم کے بیہیویئر کو ہم کہتے ہیں ہیبیچول بائنگ بیہیویئر. اینڈ فائنلی ویرائٹی سیکنگ بیہیویئر, کہ وہ بندے جو ویرائٹی چاہتے. اس قسم کے بیہیویئر میں جو آپ کا کسٹمر ہے, ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے وہ پروڈکٹ استعمال کر رہا ہے اس سے ڈس سیٹسفائیڈ ہے یا سیٹسفائیڈ ہے, ایسی کوئی چیز نہیں. وہ بائی نیچر ہی نئی چیز ڈھونڈ رہا ہو. مثال کے طور پہ شاور جیل آپ خریدتے ہیں, اس میں آپ ورائٹی لا سکتے ہیں. کچھ سینٹ ہے ود ان واش روم آپ رکھتے ہیں, اس میں کوئی نیا برانڈ آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ اس کو پریفر کرتے ہیں کہ یہ اچھا لگ رہا ہے مجھے, میں یہ خریدوں گا. تو بیٹا یہ کنزیومر بائنگ بیہیویئر ہم نے دیکھا. ان شارٹ اگر میں اس کو بولوں تو کنزیومر بائنگ بیہیویئر کا اصل مقصد یہ سمجھنا کہ بندے ڈیسیژن کیسے لیتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کنزیومر بیہیویئر کی ٹائپس ہیں, جو کہ 4 ٹائپس ہیں, کمپلیکس, ڈیزوننس, ہیبیچول اینڈ ورائٹی سیکنگ, تو ان کی کلاسز کا آپ کو پتا ہو. اوکے, تو جتنا اچھا آپ کنزیومر کے بیہیویئر کی کلاسز کو سمجھیں گے اتنا اچھا آپ اس کے ساتھ اچھا نیگوشیٹ کر سکیں گے اور اپنا پروڈکٹ سیل کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ. دیکھتے رہیں. اللہ حافظ.